अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। फोर्स और प्रेशर के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ लिया कांटेक्ट फोर्सेस को, और आज हम कवर करने जा रहे हैं व्हाट आर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जो हैं, किन को बोलते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, ए नॉन कांटेक्ट फोर्स इज ए फोर्स applied to an object by another body that is not in direct contact with it. Non-contact forces come into play when objects do not have physical contact between them, or when a force is applied without any interaction. यानी प्यारे बच्चों, ये वो फोर्सेस होते हैं जो किसी ज़ाहिरी कंटेक्ट और टच के बगैर ही अपना असर ज़ाहिर करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कैटेगरी के फोर्स के अंडर हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। प्यारे बच्चों, पहले हम जानकारी लेते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस की। आप अपनी लेबॉर्ट्री में गए होंगे, आपने वहाँ पर देखे होंगे बार मैग्नेट्स भी देखे होंगे। तो बार मैग्नेट जो है, हमें उसी से काम करना है आज। तो मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए हम बार मैग्नेट लाते हैं। आपने बार मैग्नेट तो देखा ही होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। हम एक बार मैग्नेट या दो बार मैग्नेट लाते हैं। तो इसके अलावा हम 2-3 पेंसिल लाते हैं। करना क्या है हमें प्यारे बच्चों, हमें इन पेंसिलों को नीचे रखना है फर्श पर, और ऊपर इसके रखना है एक बार मैग्नेट। अब हम एक और बार मैग्नेट लाएंगे इस मैग्नेट के करीब, जिसको हमने पेंसिल के ऊपर रख लिया। लेकिन इस दौरान हमें ख्याल रखना है कि इन दो मैग्नेट्स को आपस में टच नहीं होने देना है। तो अब हम करीब लाते हैं इस मैग्नेट को, जो हमारे हाथ में है उस मैग्नेट के करीब लाना है जो हमने रखा है 3 पेंसिलों के ऊपर। देखिए क्या होता है। अब अपने हाथ में मौजूद बार मैग्नेट को उल्टा करके देखते हैं। यानी हमें मालूम है कि जो बार मैग्नेट्स हैं, इनके ऊपर 2 निशान होते हैं। एक तरफ एक एंड जो है, इस पर लिखा है N, दूसरे एंड पर लिखा है S। तो अब हम करते हैं काम, हम अपने हाथ में जो मैग्नेट है, इसके जो एंड है वो चेंज करते हैं, इनको रिवर्स करते हैं और लाते हैं इसके नज़दीक। देखिए क्या होता है। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि पहले दोनों मैग्नेट एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, और जब हम अपने हाथ में मौजूद मैग्नेट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। यानी ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम ये जानते हैं कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है 2 पोल्स होते हैं। मैग्नेट के ऊपर लिखा होता है N और S। ये N और S किसको इंडिकेट करते हैं? N इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल को, और S इंडिकेट करता है साउथ पोल को। यानी 2 पोल्स होते हैं, एक मैग्नेट के, एक मैग्नेट बार के। हमको ये भी मालूम है कि एक ही तरह के पोल्स यानी लाइक पोल्स जो हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। लाइक पोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। दे रिपेल ईच अदर। इसी तरह जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, ये एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी हमने देखा कि मैग्नेट्स जो हैं ये एक दूसरे के नज़दीक भी आते हैं और एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। यानी एक दूसरे पर ये फोर्स अप्लाई करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है एक तरह का पुल और पुश है, और मैग्नेट एक दूसरे पर ये पुल और पुश एक्सर्ट करते हैं बगैर किसी टच और बगैर किसी कांटेक्ट के। इसलिए प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये एक किस्म के नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आते हैं। इसी तरह अगर एक मैग्नेट एक आयरन बार पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। प्यारे बच्चों, हमने इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी दे दी
नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के अंडर मैग्नेटिक फोर्सेस की। तो अगला जो टॉपिक होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।